भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, श्याम बाबा की जोत कैसे जलाते हैं, श्याम बाबा को प्रसन्न कैसे करते हैं। अगर आप श्याम बाबा की पूजा करते हैं, श्याम बाबा की पूजा विधि क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप श्याम प्रेमी हो, श्याम बाबा की शरण में आए हो और श्याम बाबा की शरण में रहकर बाबा की कृपा के पात्र बनोगे। तो आपको इन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए कि श्याम बाबा की पूजा कैसे की जाती है। तो श्याम बाबा की पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, श्याम बाबा की जोत, जो कि एकादशी को कई लोग लेते हैं, कई लोग बारस के दिन लेते हैं, द्वादशी के दिन लेते हैं, और कई लोग तो जब उनका दिल करे बाबा को प्रसन्न करने के लिए, तो आप कभी भी बाबा की जोत को जला सकते हैं। और बाबा को जोत में आप क्या कैसे जलाना है, जोत को जलाने की क्या विधि है, कैसे जलाते हैं, उसके बारे में आज पूरी बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको वो सारी विधि पता चल सके। कई बार क्या होता है कि मैं विधि को कई बार अच्छे से बताता हूँ, परंतु क्या है, कुछ विधियां छूट जाती है, तो उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। परंतु आप लोग अगर बीच में थोड़ा सा देख लिए और लास्ट का आपने नहीं देखा, तो आपकी ये विधि अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं, श्याम बाबा की जोत के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। श्याम बाबा की जोत के लिए सबसे पहले आपको हवन कुंड चाहिए। एक हवन कुंड नहीं है तो आपके पास एक दीपक वगैरह कुछ भी जो घर में आपके रखा हुआ है जिसमें जोत जला सके, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको गाय के गोबर का जो कंडा होता है, जिसको हम कंडा बोलते हैं, गाय के गोबर से जो बनता है, वो कंडा आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास कपूर होनी चाहिए, घी होनी चाहिए, रौली होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, और चाहे तो आप एक नारियल अलग से रख सकते हैं। नारियल रखना कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है, परंतु अगर आप अरदास वगैरह लगा रहे हो, बाबा की अरदास लगाने की सोच रहे हो जोत जलाने के बाद, तो आपको नारियल रखना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नारियल रखेंगे, उसके साथ 11 रुपए की दक्षिणा रखेंगे, और साथ में आपके पास मौली होनी चाहिए। जब आप जोत जला लेते हो, बाबा की संपूर्ण पूजा कर लेते हो, उसके बाद आप नारियल के ऊपर वो मौली बांधते हो। मौली बांधने के बाद आप उसमें 11 रुपए की दक्षिणा रखते हो और बाबा से अरदास लगा के उस नारियल को अपने घर में रख देते हो। और जब आप मंदिर जाते हो 11 पे, तो वहां जाके मंदिर के पुजारी जी को वो नारियल भेंट दे देते हो। मंदिर के पुजारी जी को आप वो नारियल दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में भी बाबा के समक्ष, आपका जहाँ मंदिर है वहां पे आप उसको रख सकते हैं नारियल को। जब भी आप खाटू धाम जाए या किसी भी मंदिर में जाए, वहां जाके आप वहाँ के पुजारी जी को दे सकते हैं। नहीं तो वहीं पे आप नारियल को अर्पण करके आ सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। तो ज्योत कैसे जलाना है, आपके पास जो जो चीजें होनी चाहिए वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो अब इन चीजों के साथ चलिए मैं आपको आगे वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो के अंदर मैंने कैसे जोत जलाई है, बाकी बातें मैं आपको अब वीडियो में करूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि जोत कैसे जलाई मैंने, क्या क्या सामग्री की। चलिए लाइव देखते हैं, और आप भी इस जोत को इसी तरह से सीखिए कैसे जलाया जाता है। अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैसे किया जाए, तो जोत जलाने के बहुत से तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा अपना तरीका है, मैंने उसी तरीके से जोत जलाया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं बाबा श्याम से क्षमा मांगता हूँ। तो चलिए आगे जोत जलाते हैं बाबा श्याम। बोले हारे के सहारे की जय। तो भक्तजनों, मैं आपको बाबा श्याम के दरबार में लेके आया हूँ। ये दरबार रूपी जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये हमारे घर में बाबा श्याम विराजे हैं। तो बाबा श्याम की इसी तरह से पहले आप पुष्पों से सुसज्जा कर लीजिए, बाबा श्याम को सजा दीजिए इस तरह से पुष्पों से। और जो भी भगवान आपके घर में विराज रहे हैं, जो भी देवी देवता विराज रहे हैं, उन सभी भगवान पे इसी तरह से आप पुष्प अर्पण करेंगे और पुष्पों से उनको सजाएंगे। देखिए, पुष्प से सजाने के बाद आपको
बाबा श्याम की ज्योत जलानी है उसके लिए आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए। हवन कुंड अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या और ले सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए ये सामग्री है, हवन कुंड में जो सामग्री जाएगी वो सामग्री है ये गोबर का, गाय के जो गोबर का उपला होता है। और ये देखिए ये जो दीपक है, अगर आपके पास लोहे का हवन कुंड नहीं है तो आप इस तरह से दीपक का भी हवन कुंड को आप ले सकते हैं बाबा श्याम की ज्योत जलाने के लिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास हवन कुंड हो तभी आप ज्योत जलाएंगे, इस तरह के आप मिट्टी के दीपक में भी ज्योत जला सकते हैं। और ये गोबर का उपला है, इसको कंडे कंडे भी बोला जाता है। तो आपके पास अगर इस तरह का कंडा हो, गाय के गोबर का जो कंडा हो, तो आप कंडे से बाबा की ज्योत लेंगे, ज्योत जलाएंगे आज बाबा की। तो इस तरह से एक छोटा दीपक आपको अलग से रखना है, जिसमें गाय के शुद्ध घी का जो दीपक होता है वो आपको अलग से रखना है। अभी क्या करना है, ये तुलसी के गमले से मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। अब इस मिट्टी से मैंने ये प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर, ये पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर मैंने ये मिट्टी को इस तरह से लगा दिया है, थोड़ा सा गीला करके। तुलसी का मिट्टी जो होता है काफ़ी पवित्र होता है। और इस तरह से मैंने मिट्टी ले ली है और मिट्टी लेने के बाद मैंने इस पे हवन कुंड को बिठा दिया है। मैंने पत्थर इसलिए लगाया है ताकि नीचे प्लास्टिक गर्म होके जले ना। अब देखिए मैंने ये गैस पे गर्म कर लिया है इस कंडे को, और गर्म करने के बाद मैंने इस कंडे को अभी हवन कुंड में रख दिया है। अब इस हवन कुंड में बाबा की ज्योत लेनी है। तो ज्योत लेने के लिए सबसे पहले हमें इस कंडे को जलाना होगा। बाबा श्याम की ज्योत जलाने के लिए इससे पहले हम घी से थोड़ा सा इस तरह से घी लगा देते हैं, ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा घी रिस जाए तो ज्योत लेने में परेशानी ना हो, ज्योत आराम से जल सके और अच्छी तरह से ज्योत जल सके। ये कपूर की टिक्की है, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कपूर जलाना से जितने भी घर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो वैसे ही मर जाते हैं। तो बाबा की ज्योत जलाएंगे तो घर पवित्र हो जाएगा आपका। और इस तरह से कपूर की अगर टिक्की आपके पास हो, तो कपूर क्या होता है, अग्नि को सुलगाने के लिए बहुत ही खास होती है। अगर आप कपूर डाल के अग्नि सुलगाते हो तो तुरंत आपकी ज्योत जलेगी इस तरह से। और जैसे ही ज्योत आपकी जल जाए, सुलग जाए, तो आप उसमें हल्का हल्का सा घी डालते रहिए, ताकि वो घी जो है डलने के बाद, क्योंकि कंडे जो होते हैं वो घी को सोख लेते हैं जल्दी, तो जितना अधिक वो सोखेंगे उतना ही अच्छा जलेंगे कंडे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपूर भी डालिए, और कपूर डालने के साथ साथ इस तरह से आपको ये पूजा विधि शुरू हो चुकी है। जैसे ही ज्योत जल गया, देखिए भव्य ज्योत जल चुका है। अभी मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा घी डालना है, घी के साथ साथ आपको और क्या क्या सामग्री डालना है वो मैं जैसे जैसे डालूंगा वैसे वैसे आपको बताते चलूँगा। तो अब देखिए इस तरह से मैंने जो छोटा दीपक बनाया था घी का, उसको भी जला दिया है। चूँकि मेरी ज्योत जल चुकी है तो मैं अब छोटा दीपक को भी जला ही लेता हूँ बाबा श्याम की। सबसे पहले आपको बाबा की ज्योत जलानी है, ज्योत जलने के बाद इस छोटे दीपक को जलाना है। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो देखिए इस तरह से भव्य ज्योत जल चुकी है बाबा की। अब मेरे पास जो ज्योत में डालने के लिए चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं हवन सामग्री। कुछ हवन सामग्री डाल सकते हैं आप, लौंग डाल सकते हैं ज्योत के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परंतु आपको इतनी सारी चीज़ों डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्योत में अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो हमने गाय का कंडा लगाया है, वही सब कुछ है, वो उससे पवित्र और कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए ये मैंने सिंदूर को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर का छींटा आपको इसमें लगाना है। इस तरह से 3 बार आपको करना है। सबसे पहले ज्योत में 3 बार आपको छींटा देना है। उसके बाद आपको छोटे वाले जो दीपक आपने जलाई है बाबा श्याम के समक्ष, उस दीपक में भी आपको इसी तरह से छींटा देना है, अग्नि देवता को समर्पित करना है।
इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ज्योत के अंदर। बाबा शाम की ज्योत की बहुत ही बड़ी महिमा है। आप एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन ये ज्योत ले सकते हैं बाबा शाम की, और अगर आपका दिल करे तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं या डेली ही ले सकते हैं। आपके घर में पवित्रता बनी रहेगी, बाबा शाम का वास हमेशा बना रहेगा। अब देखिए ज्योत में भोग अर्पण कर रहे हैं हम। भोग में हमारे पास ये पंचमेवा है, तो पंचमेवा का हम भोग अर्पण कर रहे हैं ज्योत के अंदर। तो जो भी आपके पास प्रसाद या सामग्री जो भी आप बनाए हैं, घर में बना हुआ प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बारस में ज्योत लेते हैं बाबा की, तो चूरमे का भोग लगाते हैं अग्नि देवता को। तो इस तरह से आप ज्योत को जला के, आपके पास पुष्प वगैरह है तो इस तरह से पुष्प समर्पित कर दीजिए अग्नि देवता को, क्योंकि अग्निदेव हैं विष्णु भगवान को सीधा अर्पण होता है। इस तरह से अगर आप शुद्धता के साथ बाबा की आराधना करते हो, ज्योत जलाते हो, अर्पण करते हो बाबा की, तो बाबा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस तरह से करने के बाद आपको बाबा की घंटी बजा के ज्योत से क्षमा मांगिए, बाबा से क्षमा मांगिए कि अगर आपको भूल चूक में कोई भी गलती या त्रुटि या कम या ज़्यादा आपने कर दिया हो तो बाबा शाम हमें क्षमा कर देना। हमसे कोई भी भूल या त्रुटि हो गई हो, कम हो गई हो तो भी क्षमा करना, ज़्यादा हो गई हो तभी क्षमा करना। बस अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा से यही क्षमा मांगिए ज्योत जलाते समय, ताकि बाबा अपनी पूर्ण कृपा बना सके, अपनी पूर्ण कृपा बाबा बनाए रखे। तो हमारी ज्योत देखिए कितनी भव्य ज्योत जल रही है। इसी ज्योत में बाबा शाम दर्शन देते हैं, बाबा शाम कृपा करते हैं इस ज्योत में। इसी ज्योत की अगर आप कई तरीके के फोटो खींच के रखेंगे तो आपको इसमें बाबा शाम के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। किसी भी तरह से बाबा शाम की, कभी घोड़े के दर्शन होते हैं, कभी बाबा शाम घोड़े पे बैठे नजर आते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, तीन मानधारी की जय, लीले के सवार की जय। तो देखिए ये भव्य ज्योत जल चुकी है हमारी बाबा शाम की। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अभी पूरी वीडियो बाकी है। तो आप चाहे तो ज्योत के साथ साथ एक नारियल रख सकते हैं। अगर आपकी कोई अरदास है या मन्नत है तो आप एक नारियल अलग से रख सकते हैं, और उस नारियल के साथ मौली, जो मौली होता है, मौली वाला धागा होता है, मौली वाला धागा आप उसमें लपेट के 11 रुपए रख के आप अपने घर में रख सकते हैं। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब आप बाबा के दरबार में जाके उसको अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो पहले भी आप जाके अर्पण कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। अब आपने जैसे ज्योत जला ली है तो आपके घर में जो भी सदस्य हैं जो नहा धो के पूर्ण तरह से पवित्र हैं, उनको बाबा ज्योत की पूजा करवाइए। ज्योत की पूजा करने से पहले आपको अच्छी तरह से नहा धो लेना है। किसी भी तरीके से अपवित्र आपको नहीं रहना है। पूरी तरह से नहा धो के बैठ के तभी आपको बाबा की ज्योत जलानी है और बाबा की पूजा करनी है। तो ये मैं नारियल की बात कर रहा था। तो नारियल आप पानी वाला ले सकते हैं, बिना पानी वाला ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। तो अगर कोई मनोकामना या मन्नत आपकी है तो ज्योत के साथ साथ नारियल भी जरूर रखें, ताकि बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर आपके पास नारियल नहीं है या नारियल वहाँ पे नहीं मिल रहा तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा शाम की ज्योत को आप श्रद्धा पूर्वक जलाइए और बाबा से क्षमा याचना करिए। बस बाबा आपकी अपनी कृपा बनाएंगे। दोनों हाथ उठा के बाबा शाम को नमस्कार करिए, बाबा शाम के जयकारे लगाइए। और अब क्या करना है आगे पूरी वीडियो में बने रहिए, आधा अधूरा मत देखिएगा। बाबा शाम का वीडियो है, बाबा मेरे शाम बाबा का वीडियो है ये, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए ये ज्योत जो है इसकी लो हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। जब तक आप पूजा कर रहे हो बैठ के वहां बाबा शाम के समक्ष, आपकी ज्योत की लो कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप बाबा शाम का चालीसा जो होता है, बाबा शाम का चालीसा पढ़ सकते हैं वहां पे। तो जो भी शाम चालीसा में लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत ही मन को शांति मिलेगी। बाबा की जो ज्योत है उसकी खुशबू घर में चारों तरफ फैल चुकी है। इतनी अच्छी खुशबू फैल चुकी है वातावरण में, कपूर और जो हवन सामग्री का जो भी खुशबू होता है
आप जो जोत जलाते हो आप सभी को पता ही होगा कितनी अच्छी खुशबू होती है। बाबा श्याम स्वयं विराजते हैं ऐसी जगह। अब बाबा श्याम की आरती कर रहे हैं। देखिए, जब आप आरती कर लेते हैं तो ज्योत की चारों तरफ जल का छींटा जरूर लगा दीजिए, ताकि ज्योत को पूरी तरह से भोग अर्पण हो चुका है, ज्योत की हम पूजा कर सके हैं। जिस तरह से हमने सिंदूर अर्पण किया था, जल का छींटा भी आपको चारों तरफ ज्योत के लगा देना है। छोटे दीपक का आरती करने के बाद लगा देना है, ताकि वो बाबा श्याम को हमने आरती भी की, हनुमान जी महाराज की भी आरती करनी है। इस तरह से आपको अपने घर में बाबा श्याम की ज्योत को जलाना है और इस तरह से ही आपको बाबा श्याम की आरती करनी है। ये मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके से आरती कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है, ताकि आप सभी को पता चल सके बाबा श्याम की क्या महिमा है, बाबा श्याम कितनी कृपा करते हैं। ज्योत अगर आप जलाते हैं तो बाबा श्याम की ज्योत जलने के पश्चात आप बाबा श्याम की ज्योत जब जल जाती है और बंद होने के बाद क्या करना है, ज्योत की जो सामग्री होती है उसको अपने माथे में लगा लीजिए, हल्का सा अपने परिवार के सदस्य को लगा दीजिए और ज्योत को आप किसी छोटे से थैले में डाल के जब ठंडी हो जाए तो उसमें किसी कागज में लपेट कर उस ज्योत को किसी जगह रख दीजिए, पवित्र जगह रख दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा ज्योत हो जाए तो किसी पवित्र या किसी ऐसी जगह ज्योत को अर्पण कर दीजिए जहाँ पर उनका निरादर ना हो ज्योत की सामा। और इस तरह से मोर छड़ी से बाबा को की सेवा कर दीजिए, तो बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ये मोर छड़ी की सेवा है। ज्योत हमने जला रखी है, आरती हमारी हो चुकी है पूरी तरह से और हमने बाबा का जयकारा लगा लिया है। 3 बार इस तरह से चक्कर लगा के आप जय श्री राधे जय श्री श्याम जपते हुए इस तरह से 3 बार चक्कर लगा लीजिए। बाबा श्याम को प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए। तो अगर आपसे कि बाबा श्याम की ज्योत कैसे जलाई जाती है, इसी तरह से आप बाबा श्याम की ज्योत को जलाइए। बाबा श्याम ज्योत में दर्शन देते हैं। अगर आप इस तरह से इसको फोटो को क्लिक करते हैं तो आपको उसमें बाबा का घोड़ा नजर आता है, कभी कभी श्याम बाबा का स्वरूप भी नजर आता है ज्योत में। तो ये कीर्तनों में, घरों में, मंदिरों में, जहाँ भी बाबा श्याम की बातें होती हैं, श्याम बाबा की पूजा होती है, वहाँ बाबा श्याम की ज्योत जलाई जाती है, बाबा श्याम की आराधना की जाती है। इसी तरह से बाबा श्याम की ज्योत को आप हर एकादशी को जला सकते हो। एकादशी के दिन आप सुबह जला सकते हो, नहीं तो संध्या के समय जब भी आपका दिल करे उस दिन बाबा की ज्योत जला सकते हो। ज्योत में जो उपयुक्त सामग्री आपने जो भी देखी, जैसे कि इसमें गोबर का कंडा जो होता है गाय का ही कंडा होना चाहिए तो अति उपयुक्त रहेगा। उसके साथ घी होनी चाहिए, घी के साथ कपूर आप ले सकते हैं, क्योंकि कपूर थोड़ा सा लो को ज्यादा तेज करता है, कपूर भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सिंदूर का जो आप छींटा है वो आप 3 बार छींटा दे सकते हो। उसके अलावा आपके पास ये कुछ मेवा के प्रसाद होने चाहिए, जो कि आप जब आप ज्योत जलाते हो तो ज्योत के साथ साथ जो आप बाबा को अर्पण करते हो वो ज्योत के लिए होनी चाहिए। या अगर आप बारस के दिन अगर आप ज्योत जला रहे हो तो बारस के दिन आप चूरमे का जो प्रसाद होता है, चूरमे का प्रसाद आप बना सकते हैं और चूरमे का भी आप भोग लगा सकते हैं चाहे तो ज्योत के अंदर बाबा को। और याद रखिएगा, इत्र जो होती है बाबा की इत्र, वो आप इत्र ज्योत के अंदर ना डालें, ना ही प्रसाद या भोग में डालना चाहिए। वो बाबा को इत्र जो होती है वो फूल के ऊपर डाल के बाबा को अर्पण कर दीजिए। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीष देते हैं। तो इसी तरह से बाबा का ज्योत जलाइए, बाबा के दर्शन करिए, बाबा की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर बाबा की ज्योत से संबंधित किसी भी तरह का आपके पास सवाल या जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय श्री श्याम जी।